नमस्कार, मैं डॉक्टर मीनाक्षी आनंद आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम कक्षा 7वीं का पाठ 2 दादी माँ के बारे में चर्चा करेंगे। कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ती, बीसों गर्मी, बरसात और बसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्राय अनमना सा हो जाता है। मेरे शुभ चिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं। इसमें लेखक शिवमंगल जी कहते हैं कि ये मेरी कमजोरी है, पर सच ये है कि जब कठिनाई पड़ती है या मैं कोई गर्मी, बरसात, बसंत देख लेता हूँ, तो मेरा मन जो है हमेशा तो नहीं, लेकिन कुछ जो है अनमना सा हो जाता है। मेरे शुभ चिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमजोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। तो जो मेरे शुभ चिंतक मित्र हैं वो मुझे वैसे तो जो है प्रसन्न करने के लिए जो छुट्टियां आती हैं वो उसकी सूचना देते हैं, लेकिन पीठ पीछे जो है वो मेरा मजाक उड़ाते हैं कि थोड़ी सी भी विपरीत परिस्थिति आई तो वो उससे घबरा जाता है। इसलिए मैं सोचता हूँ, अच्छा अब कभी उन बातों को न सोचूंगा, ठीक है जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। अब वो कहते हैं कि चलो जाने दो, इन बातों में क्या रखा है, वो ज़्यादा नहीं सोचते। और फिर उनकी आंखों के सामने जो है सर्द की जो शीत किरणें होती हैं तो वो धुंधली सी थोड़ी थोड़ी उनके आगे नजर आती हैं। मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आगे हैं। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, घेऊर और बन प्याज की जड़ें और नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीच सूरज की गर्मी में खोलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। तो अब उसे लगता है कि जैसे क्वार की गंध आ गई, क्योंकि गांव के चारों ओर पानी पानी है और जो है नाना प्रकार की अर्थात विभिन्न प्रकार की घासें जो है वहाँ उगाई हैं और उन घासों से जो है वो अलग ही प्रकार की एक गंध आती है। और जो रास्ते में जो कीचड़ सूख गया और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। तो वो गांव के लड़के जो झाग भरा हुआ तालाब है उसमें वो कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। आषाढ़ में आम और जामुन न मिले चिंता नहीं, अगहन में चिवड़ा और गुड़ न मिले दुख नहीं, चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी न मिले अफसोस नहीं, पर क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना न हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। तो वो कहते हैं कि भाई ये सब चीज़ें ना मिले तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन सभी जो है झाग भरे जल में कूदना पसंद करते हैं। मैं भीतर हुड़क रहा था, 2-1 दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। अब जो है वो अंदर अंदर सोच रहे थे कि भाई हाँ मैं भी कूदूं इसमें, लेकिन वो कूद नहीं सके। कूदे थे 1-2 दिन, लेकिन फिर वो बीमार हो गए। और हल्की बीमारी जो है वो उन्हें थोड़ी थोड़ी अच्छी भी लगती थी, लेकिन थोड़ा थोड़ा ज्वर हो तो सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबुन। लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। ज्वर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई उतरा रात 12 बजे के बाद। यानी उन्हें इतना तेज बुखार हो गया था कि वो उन्हें उतरा ही नहीं। और फिर उतरा तो 12 बजे के बाद वो बुखार उतरा। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई, शायद नहा कर आई थी। उसी झाग वाले जल में पतले दुबले सने सने शरीर पर सफ़ेद किनारीहीन धोती, सन से सफ़ेद बालों के सिरों पर सदा टपकते हुए जल की शीतलता। आते ही उन्होंने सर पेट छुए, आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई। दिन में मैं चादर लपेट कर सोया हुआ था और दादी माँ आई, शायद नहाकर वो आई थी उसी झाग वाले जल में। तो उनके जो है किनारीहीन धोती, सफ़ेद धोती थी और वो जो बाल जो धो के आए थे तो उनसे बालों से जो पानी टपक रहा था। उन्होंने आते ही जो मेरा पेट और वो सब छुआ और आंचल में से की एक गांठ खोल करके और वो मिट्टी जो है चबूतरे की मिट्टी कुछ मुंह में डाली और माथे पर लगाई। फिर वो दिन रात मेरी चारपाई के पास बैठी रहती, पंखा जलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से चलाती और सिर पर दालचीनी का लेप करती और बार बार बुखार छू छू कर वो अनुमान लगाती कि कितना बुखार है, कितना बुखार है। हांडी में पानी आया नहीं कि उसे पीतल की छाल से छोंका कि नहीं। खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई, लेकिन कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया। मतलब ये सारी प्रकार की चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा ध्यान रखती थी।
और आदि लाखों प्रश्न पूछ कर वो घर वालों को वो परेशान कर देती थी। दादी माँ को गवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता उनके पास पहुंचती और वही वहाँ भी वही काम, मतलब वो सारी उनके जो है दवाइयाँ याद थी। कोई भी बीमार होता तो वो दवाइयाँ जो है उनके नाम बता देती। हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। महामारी और विश्वचिकात के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गूगल और दूध, ये सब चीज़ें जो हैं वो सभी को देते थे। सफाई कोई उनसे सीख ले, दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वो पागल सी हो जाती। मतलब वो बहुत ज़्यादा सफाई का ध्यान रखते थे। ये सब चीज़ें जो हैं वो चादर वगैरह जो है वो बदलवाते रहते थे। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है, मैं महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनेन मिक्सचर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भाग भी जाता है, पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। यानी कि अब भी वो कहते हैं कि बुखार अब भी आता है, लेकिन ये सब चीज़ें अब दादी माँ नहीं है, तो अब ये सब चीज़ें कौन करता है। अब जो है खिचड़ी बना देता है, जो कुक है वो खिचड़ी बना देता है, लेकिन अब वो बात नहीं है। किशन भैया की शादी ठीक हुई, दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना, दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सिर पर उठा लिया हो। पड़ोसी ने आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती, बहन बुरा न मानना, कार परोजन का घर ठहरा, एक काम अपने हाथ से न करूँ तो होने वाला नहीं। जानने को यूँ सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा तो अब वो कहते हैं कि किशन भैया की शादी जो है वो हो रही थी, तो बड़ा ही घर में माहौल बहुत अच्छा था, आनंद उत्साह का था। लेकिन पड़ोसी ने जब उन्हें बुलाने आती तो वो कहती भी मैं ही सारा काम करती हूँ, मैंने अपने हाथ से मैं सारा काम ना करूँ तो जो है कोई भी काम होता नहीं है। लेकिन वो काम चाहे ना करते हों, लेकिन वो देख रेख पूरी रखते थे। बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी, देखा पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है, सोना होगा धन्नो, रुपए मैं सूद के आज दे दे, तेरी आंख में तो शर्म है नहीं, मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी न दी, अब लगी है आजकल करने फसल में दूंगी, फसल में दूंगी, अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। अब जो है कोई उनसे पैसे मांगने के लिए आया तो अब उनको दादी को जो है, जब पहले कोई पैसे मांगने के लिए आता था तो दादी उनकी मदद कर देती थी, लेकिन अब जब वो मांगने के लिए कह रहे हैं तो अब वो कह रही है कि मैं फसल आएगी तब मैं दूंगी। अब मालकिन दूंगी मालकिन, रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी, बिटिया की शादी है, आप न दया करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा। हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। उन्होंने अब कहा कि भाई मेरी बेटी की भी शादी है तो आप मुझ पर दया करें। तो जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा, बेचारी गरीब है, दे देगी कभी, चल चल चला है समझाने। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली, वह दादी को पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा क्या बात है धन्नो चाची, तो उसने विवल होकर कहा, उरीन हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का, कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपए का नोट देकर बोली, देखना धनो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी, 10-5 के लिए हंसाई ना हो, देवता है बेटा देवता। अब जो है वो एक दिन वो जा रहे थे तो उन्होंने जो है रामी चाची मिली तो उन्होंने कहा कि भाई वो बहुत ही अच्छी हैं, आपकी दादी जो है वो इतनी अच्छी हैं कि उन्होंने हमारा सारा जो ऋण है वो भी हमारा चुका दिया है। तो अब वो कहते हैं भी कि ऊपर से मुझे रुपए भी दिए और रुपए देकर और कहा कि भाई कुछ भी ज़रूरत हो तो तुम मुझसे बोल देना। उस रोज़ तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी तो न लाभ लाभ क्या। मैं मन ही मन इस तरफ पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज़ पहले से ही औरतें रात रात भर गीत गाती है। विवाह की रात को अभिनय भी होता है। यह प्राय एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्र उत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। तो किशन का जब विवाह हुआ तो 4-5 रोज़ पहले मतलब सभी औरतें जो हैं वो गीत गाती थी। पहले जो है इसी प्रकार से रिवाज होता था। विवाह की रात को एक अभिनय मतलब एक नाटक सा भी होता है और ये जो है एक कथा टाइप होता है। उसमें विवाह से लेकर और पुत्र उत्पत्ति तक के
पुत्र पैदा होने तक के सभी जो है दृश्य उनमें दिखाए जाते हैं और सारे जो है पार्ट औरतें ही करती हैं। और बीमार होने वो कहते हैं कि मैं बीमार था तो इसलिए मैं बारात में नहीं जा सका और मेरा भाई जो है राघव वो दालान में सो रहा था, मैं भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की, दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया। बड़ी हंसी आ रही थी, सोचा कहीं जोर से हंस दूं, भेद खुल जाए तो निकाल बाहर किया जाऊंगा, पर भाभी की बात पर हंसी रुक न सकी और भंडाफोड़ हो गया। देबू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, यह कौन बच्चा सोया है, बेचारा रोता है, शायद दूध तो पिला दूं। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लड़ती हैं। तो अब उन दादी माँ ने उसको जो है चुपके से एक तरफ सुला दिया और जो है फिर उन्हें जो है जब वो नाटक कर रहे थे तो उनको एक प्रकार से हंसी आई, तो उन्होंने उसकी चादर को जो है खींच लिया, जो वहाँ देबू की माँ थी, और उसने कहा भी ये कौन है भाई, जो है इस प्रकार से ये यहाँ हंस रहा है। तो आपस में दादी माँ की और उसके हाथापाई हो गई और उसने कहा भी तू जो है क्यों लड़के से क्यों मुंह लगती है। सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी, मैं वहां से जोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते अभयदान मिल जाता। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का वात्या चक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया, वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कह करते थे। दादा की मृत्यु के बाद कुकुर मुत्ते की तरह बढ़ने वाले मुंह में राम, बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभ चिंता ने इस धरती को और भी डावाडोल कर दिया। मतलब उनका कहने का अभिप्राय ये है कि भाई जो दादी माँ जो है वो सभी परिस्थितियों को संभाल लेती थी, तो जो है उन्हें सारा दादी माँ को जो है दादा की मृत्यु के बाद सारा संसार जो है वो धोखा लगता था। भी सारा संसार झूठ बोलता है, धोखा करता है। और जो उनके दोस्त थे वो भी जो है वो भी ऐसे थे कि जो बगल में छुरी वाले दोस्त, मतलब कि कुछ सामने कुछ कहते थे और करते कुछ थे। तो दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने अतुल संपत्ति व्यय की, वह घर की तो थी नहीं। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माघ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी है। उनकी स्नेह कातर आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है। अब वो कहते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही थी और सर्दी में जो है दादी माँ वहाँ पर गीली धोती पहने हुए एक संदूक पर जो है वो दिया जला के वहाँ बैठी थी और बहुत ही मतलब प्यार भरी नज़रों से, आँखों से मैंने उनके जो है आँखों में आंसू कभी नहीं देखे थे। और बहुत देर तक मन मारे जो है उनके पास में बैठा रहा। फिर कहा कि दादी माँ क्या बात है। तो दादी माँ उन्होंने कहा, दादी माँ एक बात पूछूं, बताओगी ना। मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। अब मैं यहीं पर विराम देती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि सभी को मेरा ये पसंद आए होंगे और सभी जो है मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसका जो दादी माँ पार्ट है ये प्रथम भाग है, क्योंकि वीडियो लंबी ना हो जाए इसीलिए मैं इसका दूसरा भाग बनाऊँगी।